चलिए तो आप लोग हेडिंग बनाइए मैथ में एलसीएम एचसीएफ हेडिंग बना लीजिए था एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने जा रहे हैं। एचसीएफ एलसीएम को बोलते हैं लॉस ऑफ, शॉर्ट में क्या बोलेंगे लॉस ऑफ, एचसीएफ को लॉस ऑफ। इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। नोट कीजिए। एलसीएम का आप लोग फुल फॉर्म लिखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट एलसीएम का फुल फॉर्म लिख लीजिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है फुल फॉर्म। भाग जाता है। लसो गुने मसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो निकाल लिया, हेडिंग बना लिया एलसीएम एचसीएफ। चलिए सवाल पे आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 24 है, 36 है, 40 है। टाइप 1 लिख लीजिए, टाइप 1। टाइप बाय टाइप पढ़िए, लिखिए टाइप 1। टाइप 1 में नॉर्मल प्रश्न होता है जो बचपन में आप पढ़ के आ रहे हैं, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 9वां 10वां 8वां 7वां में, वही है पहला टाइप। जैसे पहला टाइप आएगा कि 24 है, आप फिर बोला 36 है, आप फिर बोला 40 है। ये क्या है 24 है, कितना है 24। तो मेरा बात सुनिए, इसमें सवाल बोला है कि 24 है, 36 है, 40 है, इसका एलसीएम बताइए। तो जो बचपन में पढ़ के आ रहे हैं वैसे इसको बना दीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा। लेकिन थोड़ा हमको सिखा देते हैं कि थोड़ा और किस तरह से बनाना पड़ता है। जैसे 24 को है ना, आप फैक्टर तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। 24 को क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ने का कोशिश करेंगे। जैसे 24 को हम 2 का स्क्वायर 4 होता है, और उसके बाद गुने 3 आ गुने 2 लिख सकते हैं ना, चाहे ऐसे कर लो। 2 का क्यूब आ गुने 3, अरे 2 का क्यूब कितना होता है 8×3। तो इस तरह से हम 24 को फैक्टर तोड़ दिए, कितना 2 का क्यूब आ गुना में कितना 3। अब 36 को तोड़ेंगे तो देखिए 36 को तोड़ेंगे तो 9 चौका 36, तो 3 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, 9 चौका 36, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो 3 3 9 और 2 दूना 4, 9 चौका 36। 40 को तोड़ेंगे तो 2 का क्यू 8, 8 पंचे 40, 2 का क्यू 8, 8 पंचे 40, तोड़ दिए। अब उसके बाद करना क्या है कि जो सब में है ना उसको आपको ध्यान पर देना है। जैसे में 2 के पावर क्यू है, ए में 2 के पावर 2 ये है, ए में 2 के पावर 3 है। तो जो सबसे बड़ा वाला दिखाई दे रहा है ना उसको निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे 2 एहू में है, 2 एहू में है और 2 एहू में है, तो सबसे बड़का वाला 2 कौन है, 2 के पावर 3। तो एगो हम निकाल लेंगे 2 के पावर 3। उसके बाद ए में 3 है और ए में 3 नहीं ना है, फिर भी ले लेंगे हम, रहे चाहे न रहे। ए में ना एगो है ना, यहाँ 3 का था, 3 है, 3 का स्क्वायर, तो बड़का वाला तो 3 का स्क्वायर। ए में 5 है, ए में 5 नहीं ना है, तो एगो 5 हो गया, सॉल्व कर लीजिए। 2 का पावर क्यू कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5, तो 8 पंचे 40 नमा 360,
307। इसका लघुत्तम क्या हो गया? हमको मालूम है कि तुमको ये भारी लग रहा है, तुमको ये वाला आसान लगेगा, ये वाला कि 2 से लगाओ कितना होगा? 12, 18, 20, फिर 2 से लगाओ 6, 9, 10, फिर 2 से लगाओ 3, कितना होगा? 9 के 9, 5, फिर 3 से लगाओ, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर 5 एकम, अब गुना कर दो, 5 तिहाई 15 तिहाई 45, 45 गुना 90 गुना 180 गुना 307। तो तुम ऐसी करना, लेकिन देख धीरे धीरे ये तुमको आसान लगने लगेगा, ये भारी लगने लगेगा, क्योंकि ये आसान इसलिए लगता है क्योंकि तुम बचपन से करते यही आ रहे हो। ये आसान इसलिए लग रहा है, लेकिन जब पढ़िएगा तो आपको ये आसान लगने लगेगा और ये भारी लगने लगेगा। तो फिर आपको जो पसंद है करिए। हालांकि जो लंबे समय से जो करता है जो लड़का, उसको वही पसंद होता है। तो आप लंबे समय से इसे बनाते आ रहे हैं, इसलिए आपको ये पसंद है। तो टाइप 1 में छन के पूछा जाता है, उसको बना देना है, जैसे बनाता है तो वैसे बना लेना। जल्दी से उतारिए। चलिए हो गया। तो टाइप 1 में ऐसा क्या सवाल होता है। अब हम आते हैं टाइप 2 में। टाइप 1 बचपन से पढ़ते आ रहा है, उसमें हम क्या सिखाएं? कुछ नहीं सिखाएंगे, लेकिन टाइप 2 हमको सिखाना है। टाइप 2 लिखो आप। टाइप नंबर 2, टाइप कितना? 2 लिखिए। टाइप नंबर आपको 2 लिखना है। और टाइप 2 में क्या होता है? बटा में देगा। क्या में देगा? बटा में देगा। जैसे हम बोले 5 के पावर 5 बटा 7 लिखो, कॉमा 7 बटा 8, कॉमा। आप नंबर मत देखिए, खाली बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपको नंबर देने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए, टाइप 1 में नॉर्मल देता है, जैसे अभी सीखे हैं। टाइप 1 में नॉर्मल देगा, बना लेना। लेकिन टाइप 2 अभी सीख के तू नहीं आया है, तो और मास्टर टाइप 2 नहीं सिखाया है, बटा में नहीं सिखाया तो और मास्टर, और ना तू कभी जीवन में पढ़ा है। बट्टा वाला लघुत्तम पढ़ा है तू? नहीं पढ़ा है। तो अब हम तुमको बट्टा वाला लघुत्तम सिखाने जा रहे हैं। वो वाला परीक्षा में नहीं पूछेगा जो तू अभी देखा है, परीक्षा में वो वाला नहीं पूछे, कारण वो सबको आता है इसलिए वो नहीं पूछेगा। लेकिन बटा वाला परीक्षा में पूछा जाता है। अब बटा वाला का निकलता कैसे, वो सीखना है आप लोगों को कि सर बटा का लघुत्तम हम पहली बार देखने जा रहे हैं। या लघुत्तम पूछेगा या महत्तम पूछेगा, दुइयों को तो पूछ सकता है। या तो आपसे लौसव पूछेगा या फिर मौसव पूछेगा, यही पूछ सकता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में लौसव पूछा है, तो लौसव निकालते हैं हम लोग। देखिए एक बार दिमाग के खोपड़ी में खोल के सुनिए मेरा बात को। लौसव पूछा ना, तो जे पूछेगा ऊपर वाले का वही करेंगे। मेरा बात को ठीक से सुनो। लौसव पूछा, कुछ पूछा लौसव, तो ऊपर में जो लिखा हुआ है ना उसका लौसव करेंगे। अगर मौसव पूछता तो ऊपर वाले का मौसव करेंगे। मतलब एक लाइन में समझो, जे पूछा ऊपर वाले का वही करेंगे। अगर लौसव बोला तो ऊपर वाले का लौसव करो, मौसव बोला तो ऊपर वाले का मौसव करो। तो जे पूछे ऊपर वाले का करेंगे। तो क्या पूछा, तो ऊपर वाले का क्या करेंगे? लौसव। तो 5, 7, 8 का लौसव होगा तो गुना करेंगे। क्या कटेगा थोड़े ना, 2 से 3 से कुछ से, तो गुना करो। तो 8 पंचे 40 सत्ते 280 नहीं होगा। 8 पंचे 40 सत्ते 280, 40 सत्ते 280। तो लघुत्तम कितना आ गया? 280 बटा क्या होगा? बटा। तो लौसव कर न दिए, लौसव कर दिए, तो अपना मन से नीचे का मौसव करेंगे, अपना मन से। अगर सवाल में मौसव पूछ ले रहता तो ऊपर मौसव होता और नीचे अपना मन से लौसव होता। तो सुनिए मेरा बात को, लौसव हो गया ऊपर वाला। अब मौसव निकालना है। किसका मौसव? 7 का, 8 का, 9 का। तो कभी भी मौसव निकालने के लिए, कभी भी मौसव वो होता है जो ऐसा अंक ढूंढो जो 7 को काट दे, 8 को काट दे और 9 को काट दे। ऐसा कौन संख्या है बताओ? ऐसा कोई संख्या ना है जो 7 को काट दे, 8 को काटे
और 9 को काटे, ऐसा कोई संख्या दुनिया में है नहीं है। तो एक है कि ना, एक 7 को काट देगा, एक 8 को काट देगा और एक 9 को काट देगा। तो एक होगा कि नहीं होगा, होगा। तो नीचे में एक का कोई वैल्यू है, नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 280। नोट कीजिए। चलिए फटाफट नोट कीजिए और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, आप उसको बना के दिखाइए, बटा वाला। हाँ, अब हम एक और प्रश्न दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। देखिएगा 1/3, फिर कॉमा है 5/6, फिर कॉमा है 2/9, फिर कॉमा है 4/7। इसका भी लॉसा निकालना है। चलिए निकाल के आप लोग दिखाइए, इसका लॉसा निकालना है, लॉसा। तो जो पूछे ऊपर वाले का वही करेंगे। तो 1 5 2 4 का लॉसा कर लो। हाँ, ऊपर वाले का मौसा करेंगे, का लॉसा करेंगे, और ऊपर वाले का लॉसा करेंगे तो नीचे वाले का मौसा करेंगे, अपोजिट करेंगे। क्या 4? गलत जवाब। हाँ, 20/3। अरे बोका, ऊपर वाले का लॉसा करो, नीचे वाले का मौसा करो। मौसा कौन होगा, जो सबको काटेगा। पहले सुनो क्या पूछा रे। तो ऊपर वाले का लॉसा करो, 1 5 2 4। तो 5 2 4 का लघुत्तम क्या होगा, 20 होगा, नहीं होगा। किसको, 2 और 4 का लघुत्तम कितना होता है, काटेगा। लघुत्तम निकालना है तो काटे, पगला कहें। तो लघुत्तम 1 5 2 4, 1 5 2 4, लघुत्तम करो, कैसे कटेगा, 2 से। 2 एकम 2, 2 दूना, अब गुना कर लो, 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो लघुत्तम क्या आया, तो ऊपर वाला लघुत्तम कितना है यार, 20। तो 1 5 2 4 का लघुत्तम क्या आया, तो देखो ना रे, 20 आया। तो जब ऊपर में लघुत्तम हो गया तो नीचे के क्या करेंगे, काटेंगे। बकलिए ले छोड़ा, नीचे वाले का क्या करेंगे, मौसा करेंगे, तो काटेंगे। नीचे वाले क्या करेंगे, मौसा। अब मौसा कौन होता है, जो सबको काटे। मौसा कौन होता है, जो सबको काटे। तो 3 है, 3 को भी काटेगा, 3 6 को भी काटेगा, 3 9 को भी काटेगा, और 3 27 को भी काटेगा। तो आंसर हो गया नीचे में 3। तो आंसर क्या हो गया, 20/3। 3/20 9, 20/23। चलिए एक प्रश्न और देते हैं, बना के दिखाइए। देखिएगा 5/2, लिखिएगा 9/4, फिर लिखिएगा 3 नहीं, 3 भी नहीं, इसको कर दीजिए आप कितना, 5/6। आप इसका हमको लॉसा बताइए। 45 देखो मुजबानिया मार दिया, सही बात है, देख के भी बता सकता है तू। लॉसा पूछा, क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का लॉसा। तो 5 9 5 का लॉसा क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि 5 5 एक बार में कटेगा और 9 बचे, तो 45 लॉसा हो गया। अब मौसा नीचे का मौसा करेंगे, तो मौसा कौन होता है, जो सबको, तो 2 सबको काटेगा, इसको इसको इसको, तो 45/। क्लियर हो रहा है। चलिए अब एक और बनाइए, आगे बढ़ते आपके बुके का दे रहे हैं। लिखिएगा 3/16, कॉमा 5/12, कॉमा 7/18। और इसका एचसीएफ निकालो, मौसा। मौसा निकालो, मौसा। इसको क्या निकालना है,
मौसा निकालना है। अब मौसा कौन होगा? ऊपर वाले का मौस और नीचे वाले का लॉस। यानी जो पूछे ऊपर वाले का वही करेंगे। मौसो बोला तो ऊपर वाले का मौस और नीचे वाले का लॉस। गलत है। सही बात है। तो क्या पूछा रे? मौसम रे, मौसम पूछा तो ऊपर वाले का कौची करेंगे? मौसम निकालेंगे। तो 3, 5, 7 क्वेश्चन कौन संख्या जो काटेगा? कोई नहीं है काटेगा क्या? लेकिन एक काटेगा। जब कोई नहीं काटेगा तो एक काटेगा। तो ऊपर वाले का मौसम क्या हो गया? 1। अब नीचे आओ। 16, 12, 18 का लघुत्तम करोगे तो 144 आएगा। तो आंसर हो गया 1/144 हो जाएगा। क्लियर है? सुन लीजिए, मौसा कहे या फिर जीसीडी कहे। जीसीडी अब मौसों को इंग्लिश में कभी कहते हैं HCF। क्या बोलते हैं? मौसों को क्या बोलता है? अल्लासा को LCM। अब मौसा को तो HCF कहे या GCD कहे, एक के बाद कुछ ही बात एक के बाद। तो अभी जो सवाल बना है 12 नंबर बना है। अभी जो क्वेश्चन बना कई नंबर का? 12 नंबर में कथी पूछ लेता? 12 नंबर में कथी पूछा था रे बोकवा? तो जीसीडी का मतलब तो घबराना नहीं कि जीसीडी कथी के कहते। हाँ, मौसम के कहते हैं। और 13 नंबर सवाल एक बार बनाइए। 13 नंबर प्रश्न को एक बार बनाइए आप लोग। जैसे पूर्णांक में दे दिया है, तो पूर्णांक में दे दिया तो तू डर जाएगा? पहला डरेगा रे? पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। हाँ पहले, हाँ इसका मौसम बताओ। तो पहले तो तू पूर्णांक तोड़ो। अब पूर्णांक तोड़ने के बाद ऑटोमेटिक बटा आएगा। अब फिर बटा का आप जानते हैं। पहले इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए आप। आंसर बड़ा जल्दी बोल दिया रे। गुड, वेरी गुड। 5/8 आएगा। बड़ी जल्दी मार दिया है रे मिंटू। तब मौसम पूछा था तो ऊपर वाले का मौसम करेंगे और नीचे वाले का लौसम करेंगे। 5 आएगा। ऊपर 5 और नीचे 8। मौसम बोला तो इसको पहले तो पूर्णांक तोड़ेंगे। क्या बोलो? पूर्णांक तोड़िए। 8 चौका 32 और 3 35/8। 2 दूना 5/2। 6 चौका 1 25/। क्या पूछा रे? देख कथी पूछा? तो मौसम निकालने के लिए ऊपर में ऐसा कौन संख्या है जो सबको काटेगा? 5 काटेगा। तो 5 ऊपर हो गया और नीचे में लौसम निकालेंगे तो 8 2 2 का लौसम 8। तो आंसर हो गया 5/8। क्लियर हो रहा है? अब आते हैं टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 हेडिंग बनाइए। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 के लिए एक क्वेश्चन लिखा रहे, लिखिएगा बोर्ड पर। 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6, 4 के पावर 4। आयकर बोला है LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। ऐसे लिख के दे देगा बुआ, गौर करिएगा, ध्यान दीजिए। एक के वो अंक बार बार नीचे लिखा है, 4 लिखा है और 4 के पावर 4 के पावर 4 के पावर 4 के पावर दिया है। तो आज के बाद कोई भी संख्या लिखे, लेकिन सेम लिखे, पावर खाली चेंज कर दे। सेम लिखे और पावर चेंज कर दिया। क्या पूछेगा? LCM या पूछेगा SCF। दुइयों को पूछ सकता है, या तो LCM या तो SCF। मेरा बात सुनो, जब भी ऐसा टाइप आए कि एक के वो अंक के बार बार पावर चेंज किया है और नीचे बेस समान रखा है, तो ऐसा सवाल कभी भी आए तो LCM पूछे ना,
तो सबसे बड़का वाला, सबसे एलसीएम बोले तो सबसे बड़का वाला, तो में सबसे बड़का कौन है? तो ये हो गया आंसर। एलसीएम ऐसे पूछा जाता है सबसे छोटका वाला, तो सबसे छोटका कौन है? 4 के पावर 4, तो ये हुआ HCF, ये हुआ LCM। नोट कीजिए, ऐसा सवाल में छोटका वाला बड़का वाला बनता है। HCF में देखो, अब कैसे परीक्षा में कंफ्यूज तू करेगा, परीक्षा में कंफ्यूज करेगा कि कथी सर बोले रहो LCM में छोटका कि बड़का, यादें न पड़े था परीक्षा हॉल में, ये छोटका बोले थे कि बड़का बोले थे, यादें नहीं आ रहा, तो दिमाग लगा। HCF होता हाईएस्ट, HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट बोलेगा तो तू लो बताना, और लो बोलेगा तो तू हाई बताना, उल्टा चलो। क्या चलो? क्योंकि हम लोग गांधी जी का पुजारी, हम लोग महात्मा गांधी का पुजारी है नहीं है, भगत सिंह। उल्टा चलवाओ, करे तू कभी ये बगल जाएगा, हम कभी ये बगल जबाओ। वो बोला हाईएस्ट तो हम बोलेंगे लोएस्ट, वो बोला लोएस्ट तो हम बोलेंगे हाईएस्ट, ओकर लेखा ना चलेंगे हम, ठीक है? तो परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न इसी टाइप का एगो दे, लिखिए 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5, 7 के पावर 10। अब में दोनों बताओ, एलसीएम भी और एचसीएफ भी बताओ। भाई एलसीएम में लोएस्ट हो तो हाईएस्ट बोलेंगे, तो ये हो गया कि ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ कौन हो गया? 7 के पावर 5। तो हमको नहीं लगता कि अभी टाइप आपको दिक्कत है, चेंज करे तो टाइप नंबर 4। अब टाइप 4, अब टाइप 4 में ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए 5 के पावर माइनस में 11 लिखो, फिर लिखो 5 के पावर माइनस में 9 कॉमा, 5 के पावर माइनस में 16 कॉमा, 5 के पावर माइनस में 10 कॉमा, इसका एलसीएम पूछा है। ध्यान दीजिए, सुनिए सुनिए, या एचसीएफ पूछेगा, दुइये वो पूछ सकता है। सुनिए, अभी तुम्हें एगो चीज सीखा है कि ऐसा का सवाल में एलसीएम में बड़का होता है कि छोटका? बड़का। एलसीएम में तो सुनो, लेकिन माइनस के केस में जो सबसे बड़का लगता है ना, वो सबसे छोट होता है, और जो सबसे छोट लौक रहा है वो सबसे, तो हमको क्या निकालना है? पहले सुनो, एलसीएम में बड़ निकालना है कि छोट? बोल रहे एलसीएम में बड़का निकालना होता है कि छोटे का? बड़का। लेकिन माइनस के केस में बड़का क्या हो जाएगा और छोटका क्या हो जाएगा? तो ए में हमको बड़का निकालना है, तो जो सबसे छोटका होगा वही ना होगा, तो ये आंसर हो गया। कहला क्योंकि माइनस के केस में सबसे बड़ है, 5 के पावर 9 सबसे बड़ है, तो ये बड़ चाहिए हमको, तो बड़ बोल दिए, आंसर हो गया 5 के पावर 9। एचसीएफ में सबसे छोटका होता है, तो जो सबसे बड़ लग रहा होगा छोट होगा, तो ये हो गया एचसीएफ। क्या सिंपल बात है, मेरे पास 1 लाख कर्जा है, आपके पास 50,000 कर्जा है कर्जा दोनों गोरे पर, लेकिन आप हमसे ज्यादा अमीर है। कहला कि आपको तो 50,000 कर्जा है, हमरा तो 1 लाख रुपया कर्जा है, तो हम गरीब है, आप हमसे ज्यादा अमीर है दोनों गोरे गरीब है, लेकिन तनका तू हमसे कम गरीब है, क्योंकि आप पे कर्जा कितना है? 50,000 है, मेरे पर 1 लाख है। तो माइनस के केस में क्या होता है? उल्टा चल जाना, तो उल्टा, छोटका वाला बड़का, बड़का वाला छोटका। चलिए, तो ये भी हो गया। अब टाइप चेंज करो, 4 5 जो भी है, आगे बढ़ते रहो। अब ये वाला नोट करिए, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2, इसको ब्रैकेट में ले लो, अब फिर लिखो 2 के पावर 2 और 3 के पावर
4, अब फिर लिखो गुना में 5 और गुना में 7, इसको ब्रैकेट में ले लो। अब फिर लिखो 2 गुने 3 के पावर 5 गुना 7 के पावर 9, और इसको भी ब्रैकेट में ले लो। अब मेरा बात सुनो बच्चा, अब ऐसा दे दे ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, और इसमें या तो एलसीएम पूछेगा या फिर एचसीएफ पूछेगा। हम दोनों सिखा देते हैं, टाइप क्लियर हो जाएगा। सुन लीजिए क्या पूछा, एलसीएम। मेरा बात सुनो, क्या पूछा? तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? एचसीएफ। पहले क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो एचसीएफ मान लो पूछा होता, मान लो क्या पूछा होता? एचसीएफ। तो मेरा बात सुनो, एचसीएफ कौन होता है? जो सबको काटे। सबको काटना जरूरी है, तो सबको काटना चाहिए, लेकिन छोटका वाला सबको काटना चाहिए, क्योंकि अगले ने सिखा दे हाईएस्ट बोलेगा तो छोटका, और छोटका बोलेगा तो बड़का। लेकिन एचसीएफ क्या बोलता है? सबको काटना चाहिए। तो गौर करो, ए में 2 है, ए में 2 है, ए में 2 है, तो सबको काटेगा कि ना? अरे एहू में 2 है, एहू में 2 है, एहू में 2, तो 2 काटेगा ना। तो सबसे छोटका वाला 2, तो ए में 3 गो, ए में 2 गो, ए में 1 गो, तो कौन होगा? तो एगो खाली 2 होगा गुना। अब दूसरा लेके जाओ, ए में 3 है, ए में है, ए में छोटका वाला, तो ए में 5 गो है, ए में 4 गो है, ए में 3 गो है, तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3। अब आओ, ए में 5 है, ए में है, ए में 9 है, तो बुकवा पगला रे, रे ए में है, ए में है, ए में है, तो नहीं होगा। सबको काटना चाहिए ना रे बुकवा, अभी ना सीखा है। एचसीएफ का मतलब कौन चीज? सबको। तो ए में तो है, ए में है, ए में कहाँ है? तो 9 होगा, होगा 9 होगा। आओ आगे, तो ए में कहते खत्म हो गया, ए में आओ, ए में 7 है, ए में है, लेकिन ए में 9 है, तो 9 होगा, होगा नहीं होगा? तब कुछ बचल है? अरे कुछ बचल है, तो एचसीएफ कथी हो गए? यही। अब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं करा 7 नहीं रखिएगा, ए में 7 है, ए में है, ए में है, तो कथी का है? एचसीएफ में, तो 100 में होना चाहिए, तो 100 में नहीं ना, तो होगा नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, एहने आंसर आता है। क्या रहेगा? एहने कथी रहेगा? अब रुक जाओ, अब निकालेंगे कौन चीज? चेक हो चुका है, बाद में उतारना ना, पहले कथी उतारेंगे? अब ये कौन निकल रही है? एचसीएफ। अब कथी निकालेंगे? अब एलसीएम। एलसीएम में कथी होता है? बड़का कि छोटका? बड़का। कुछ होता है बड़का। तो चलो चेक करते हैं, 2 है, 2 है, 2 है, अब बड़का बोल, 2 के पावर 3। अच्छा, अब दूसरा लेके चलते हैं, 3 है, 3 है, 3 है, तब बड़का 3, 3 के पावर 5। अच्छा, आओ आगे, 5 है, 5 है, 5 ना है, कोई मतलब ना, रह चाहे ना रह ले भाऊ, रह चाहे लेंगे, लेकिन एचसीएफ में रह ही रहेगा तो नहीं लेंगे। लेकिन एचसीएफ कथी कहता है? रह चाहे न रह, एको गो में मिल तो ये ले ले भाऊ, एको गो में मिलेगा तभी बताओ। ए में 5, ए में 5, ए में ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़का वाला 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। आगे बढ़ो, ए में 7 है, ए में 7 है, ए में ना है, कोई दिक्कत ना, रह चाहे न रह, आंसर कते हो गया? आप कहेगा क्या सॉल्व करवाई ना, यही आंसर उतार लो। जे पूछा है से निकालना, दोनों निकालना। आप भविष्य में सीए पूछते तो मुझे बताएंगे, दोनों सीख लीजिए जब भी पूछे।
हमको लगता है ये सीख गया आप, तो एगो दे दे, एगो दे देते हैं चेक करने के लिए। एगो हम दे रहे हैं छनका वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 के पावर 4 कौन पहले बनाता है देखते हैं। 3 के पावर 3, 5 के पावर 6 एगो 9 घेर दो। फिर लिखो 2 के पावर सीधा 2 है खाली, 3 का स्क्वायर है। फिर कहती है 5 के पावर 3 है। फिर कहती है 9 के पावर 2 है, इसको भी घेर दो। एगो और दिले है 2 के पावर, अब अन्य जगह ना है तब नीचे लिख रहे हैं 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 5 गुना में 5 गुना में 9 के पावर 7, 3 गो है 1 2 3, अति निकालो ना, इन्हें मौसा निकालो, मौसा मौसा निकालो, मौसा निकालो, मौसा मौसा निकालो, मौसा एचसीएफ निकालो, मौसा निकालो। अब मौसा में कहते हैं रे सब में मिले के चाहिए, मौसा निकालने के लिए सब में मिलना चाहिए। आ गया, हाँ 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 एकदम करेक्ट आंसर। यार रमेश क्या बोलू, थोड़ा जल्दी रहे, गोंगिया गया कहा लग रहा है, लग रहा गोलू गोंगिया गया। विवेक की दुखी हो गया, दुखी कहाँ से तू गोंगिया गया लग रहा है रे बोकबा। मौसा मौसा तो मौसा मतलब कौन जो सब में मिले, आ छोटे का तू बड़का निकाल दिया कि तो छोटके निकाल तक तुझे ना मिलता दे पगला, दुइये में मिलेगा रे एगो, एगो या 2 ना बुझाई छो अकेला एगो। देखो गोलू गोंगिया रहा है, कहा दिक्कत है गोलू के बताइए। अभी पहल के उतारिएगा, और लोग सब तो पहुंच गया गाड़ी पकड़ के, अभी आप टिकटें खरीद रहे हैं, ट्रेन निकल चुका है। विवेक विवेकों के और भी गोलू का ट्रेन पीछे चल रहा है। कहते हैं ना कि टाइम पे आया कीजिए, 24-25 को सवाल निकल जाता है तब आता है, फिर से चालू करवाया बताइए ना, टाइम बर्बादे ना ये टाइम। अभी हम कहां से कहां निकल गए रहते। हाँ अभी देखिए और पता चल रहा है कौन चीज पे। ए मिंटू रे तू इसको काहे में जोड़े रखता है। हाँ एससीएफ है, ये तो अंग्रेज है, हम तो भूलिए जाते हैं, ये तो अंग्रेज है। अरे ये तो अंग्रेज न लगे, ये तो मौसम समझ में नहीं करता है। एससीएफ एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ छोटका वाला चुनता, लेकिन मिले के चाहे सब में है? ओकरो मतलब वही एससीएफ। हाँ अब ये तक अगर पहले पढ़ा तो ये गोंगिया रहा तू। जीसीडी का मतलब एससीएफ। हाँ पढ़ाए थे ना हम, सिंधु जल समझौता ज्योग्राफी में पढ़ाए थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बताइए तो इतना टाइम लगाता है। चलिए ऑनलाइन वाला तोरा से नहीं बना रहे बुकवा साहब। यहाँ देखो ए में 2 है, एहू में 2 है, एहू में 2 है, तो सबसे छोटका वाला ना तो 2 हो गया। ए में 3 है, ए में 3 है, ए में 3 है, तो छोटका वाला 3 के पावर 2। ए में 5 है, ए में 5 है, ए में 5 है, एक को 5 है,
तो एगो 5, ए में 9 है, ए में भी 9 है, ए में भी 9 है, तो छोटका वाला 9 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप लिखना है, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप। हाँ, टाइप अगला लिखिएगा। लिखिएगा, लिखिए दो संख्या, लिखिए दो संख्या, दो संख्या का महत्तम समावर्तक मौसा। लिखिएगा दो संख्या का मौसा, मौसा मतलब महत्तम समावर्तक तथा लौसा, लौसा मतलब लघुत्तम समावर्तक का अनुपात, तो दो संख्या का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का अनुपात 12:396 है। 12:396 है। अनुपात कितना है? 12 है और 396 का मतलब कितना हुआ? देखिए इसका मतलब हुआ कि लौसा कितना हुआ और जा मौसा कितना हुआ और लौसा कितना हुआ। यानी कि पहले क्या दिया था औकरा बाद कथी दिया था, तो पहले अंक में कथी है औकरा बाद कथी है, तो जो पहले मिला उसको पहले मिलेगा और जो बाद में उसको, तो मौसा कितना है और लौसा कितना है 396। और उनमें से एक संख्या 36 है। देखिएगा उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या बताए, तो दूसरी संख्या बताना है। मेरा बात सुनो, लघुत्तम दे दिया, महत्तम दे दिया, एक संख्या दे दिया और दूसरी संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ एक बार। दो संख्या का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का जो अनुपात है वो 12:396 है। उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो 4 गो चीज में से कोई एक चीज ना रहेगा, 4 गो चीज में से कोई एक चीज, तो उसके लिए वो फॉर्मूला लिखिए, ट्रिक लिखिए। लिखिए LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। नोट करो, फॉर्मूला नोट करो, ट्रिक नोट करो, जो नोट करना है करो कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली गुने दूसरी, पहली गुने दूसरी। अब मेरा बात सुन लो बच्चा, रे बाद में उतारना। इस 4 गो में से कोई 3 गो देगा, नहीं सुना रहे, इस 4 गो में से कोई 3 गो देगा और कोई एगो गायब। जैसे पहली संख्या दे देगा, दूसरी दे देगा, महत्तम दे देगा, लघुत्तम गायब कर देगा। पहली दे देगा, दूसरी दे देगा, लघुत्तम दे देगा, महत्तम गायब कर देगा। लघुत्तम महत्तम दे के दूसरी दे के पहली गायब कर देगा, तो कोई एगो गायब रहेगा। अब देखो लघुत्तम क्या दिया बोलो, 396 कितना रे, महत्तम कितना, अब पहली संख्या कितना, अब दूसरी नहीं मालूम है तो x लिख दो और काट दो, 12 तिहाई और 3 से एकरा काट दो, 3 एकम 3 तिहाई और 3 गुना, तो x का मान कितना आ गया 132। तो यही हो गया दूसरी संख्या। यही फॉर्मूला पे सेट करो और तू लोग बनाओ कैसे, 34 से बनाओ और पूरा बनेगा एक के मरते कहाँ ले बताते 44 तक। आप लोग बनाइए जब तक, लीजिए किताब लीजिए 34 से लेके तो उतने तक रहे, तब आगे थोड़े बताना है हमको। आप अभी बनाइए, अभी आप दूसरा टाइप बाद में, अभी आप टाप बनाइए। कोई प्रैक्टिस घर यहाँ भी कीजिए, सब काम घर ही के लिए नहीं छोड़िए।